गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने अप्रोक्सीमेशंस के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। कल मैंने आपको 3 या 4 क्वेश्चंस करवाए थे। अब जैसे इसमें 26 raised to power 1/3 है, यानी इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। थर्ड रूट ऑफ 26 है ये। तो इसमें हम लिखेंगे x इजिकल टू 27। मैंने आपको बताया था कि 26 तक 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो x जो होगा वो 27 रखना होगा और डेल्टा x जो होगा -1। इन x और डेल्टा x का टोटल 26 होना चाहिए। फिर टेकिंग y इजिकल टू x रेज़्ड टू पावर 1/3, y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x 1/3। इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे तो डेल्टा y की वैल्यू ये 27 - 1 26 ये क्वेश्चंस बन जाता है। 27 को 3 का क्यूब लिखेंगे, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो 26 रेज़्ड टू पावर 1/3, 3 यहाँ चला जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको नंबर थर्ड बन जाएंगे। सभी क्वेश्चंस में यही मेथड्स है। अब डी वाई जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई होता है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखा है, डी वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई एंड इज गिवन बाय डी वाई की वैल्यू निकालनी है तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स से डिवाइड, डी एक्स से मल्टीप्लाई। यहाँ डेल्टा एक्स लिख देते हैं क्योंकि डी एक्स भी डेल्टा एक्स के बराबर होता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ x रेज़्ड टू पावर 1/3, y की वैल्यू x रेज़्ड टू पावर 1/3 है और डेल्टा x की वैल्यू देखो -1 है, ये भर दी गई। इसकी डिफ्रेंसिएशन कर दी गई, 1/3 आगे x रेज़्ड टू पावर 1/3 -1, इसका रेज़्ड टू पावर में -2/3 बन गया। इसको नीचे ले आएंगे, 2/3 हो जाएगा। x की वैल्यू भर दी 27 रेज़्ड टू पावर 2/3 और उसके बाद -1/3 इंटू 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब इंटू 2/3, 3 से ये 3 कैंसल, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 9, 3 इंटू 9 -1/27 और इसकी वैल्यू इक्वेशंस नंबर थर्ड में भर दी जाएगी। और इक्वेशंस नंबर थर्ड में भरने के बाद सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा 2.9629 आया। लेकिन हमें 3 डेसिमल तक आंसर निकालना है। ये 5 से ज़्यादा ये राउंड ऑफ हो जाएगा और 2.963 हो जाएगा। इसी ढंग से सारे क्वेश्चंस में मेथड यही है। मैं इनके सॉल्यूशंस आपको मैंने भेज दिए हैं। अगला क्वेश्चन 255 रेज़्ड टू पावर 1/4 है। तो आपने देखना है कि x क्या रखा जाए। तो वैसे ही मैंने आपको बताया 4 है ना यहाँ पर, तो 1 रेज़्ड टू पावर 4 1, 2 रेज़्ड टू पावर 4 16, 3 रेज़्ड टू पावर 4 81 होगा और 4 रेज़्ड टू पावर 256 होगा। यानी x की वैल्यू 256 और डेल्टा x -1 होगा। इन दोनों का टोटल 255 होना चाहिए और y रेज़्ड टू इजिकल टू x रेज़्ड टू पावर 1/4 नंबर 1। और उसी ढंग से सेम मेथड से क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। जब यहाँ डिफ्रेंसिएशन की बारी आएगी तो x रेज़्ड टू पावर 1/4 की डिफ्रेंसिएशन होगी और ये सेम ऐसे ही हैं क्वेश्चंस। अब इसमें सिर्फ मैं x और डेल्टा x के बारे में बताऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। 82 आया 1/4, तो 82 के पास क्या पहुँचेंगे, जैसे वही 3 रेज़्ड टू पावर 4 क्या होता है 81, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो x की वैल्यू 81 तो डेल्टा x 1 आएगा और उसी ढंग से क्वेश्चंस को कर देना है। 81.5 अगेन वैसे ही क्वेश्चंस, यानी x 81 होगा और डेल्टा x 0.5 होगा। बाकी क्वेश्चंस करने का वही मेथड होगा। 32.15 यानी x की वैल्यू यहाँ पे 32 होगी और डेल्टा x 0.15 होगा। अब यहाँ रेज़्ड टू पावर 1/5 है। अब 1 रेज़्ड टू पावर 5 1, 2 रेज़्ड टू पावर 5 32, यानी 2 को 5 बार गुना करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 32 के बराबर आता है। जैसे 2 इंटू 2 2 2 2 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यानी यहाँ पर 5 है तो हमने 32 रखा। जब यहाँ देखो सॉल्व करते हैं ना तो 2 रेज़्ड टू पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 2 बच जाएगा। बस ये थोड़ा सा तरीका है, यानी x और डेल्टा x की वैल्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है 3.968 रेज़्ड टू पावर 3/2। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 3.968 है, रेज़्ड टू पावर 3/2 है, तो नीचे हमारे पास कितना है 2, तो ये नीचे वाला 2 हटना चाहिए, फ्रैक्शंस में है। तो 4 में से देखो मैंने यहाँ रफ काम में 4 में से 3.968 को माइनस किया तो क्या आया 0.032, यानी x की वैल्यू 4 रखी और डेल्टा x की वैल्यू -0.032 -0.032 रख दी। देखो इस 4 में से जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3.968।
यानी एक्स की वाई की वैल्यू एक्स रेज़ टू पावर 3/2 होगी और एक्स प्लस डेल्टा एक्स 3/2 हो जाएगा। सबट्रैक्ट करने पर ये आंसर बन गया और ये 4 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और 8 ये देखो, और फिर उसके बाद 8 प्लस डेल्टा वाई हो गया। डी वाई की वैल्यू में एक्स रेज़ टू पावर 3/2 की डिफ्रेंसिएशन करेंगे और डेल्टा एक्स की वैल्यू भर देंगे। सोल्व करने के बाद ये आंसर आ जाता है। यानी इन सभी क्वेश्चंस में एक्स और डेल्टा एक्स की बात है। अब ये 26.57 रेज़ टू पावर 1/3, तो 1/3 है तो आपको पता है एक्स की वैल्यू 27 और डेल्टा एक्स की वैल्यू -0.43 होगी, क्योंकि 27 में से 0.43 माइनस करेंगे तभी तो 26.57 आएगा। तो ये आपको करके देखना होगा, बाकी तरीका वही होगा सेम। इसके सोल्यूशन सारे भेज दिए हैं। अब 0.0037 अंडरूट के अंदर अंडरूट के अंदर देखो 0.0037 है। अब इसका अंडरूट कैसे निकल सकता है आप सोचें। अब इसका अंडरूट निकालने के लिए हमें पता है कि 37 अपॉन कितना लिखना हुआ है 1 2 3 4 0, ठीक है ना। अब 37 का तो निकलता नहीं है, तो यहाँ पर क्या चाहिए हमें 36 चाहिए, क्योंकि 6 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आएगा ना, 6 अपॉन 100। तो हमें यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी देखो 0.0036 ये चाहिए और डेल्टा x क्या हो जाएगा 0.003 की जगह भी 0 और 7 की जगह क्या होगा 1, क्योंकि इसका और इसका टोटल ये होना चाहिए। तो ये वैल्यू आएंगी। फिर देखो y प्लस डेल्टा वाई किया, सबट्रैक्ट कर दिया, ये देखो टोटल किया तो ये आ गया और यहाँ पे 0.0036 बनवाए, इसको लिखेंगे 36 अपॉन 10,000, 6 अपॉन 100 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 6 अपॉन 100 0.06, ये देखो ये वैल्यू आ गई और उसके बाद इसकी डिफ्रेंसिएशन कर दी गई। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद वैल्यू भर दी गई और उसके बाद आंसर आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 0.999 1/10, यानी 1/10 है, यानी 1 रेज़ टू पावर, इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 1 रेज़ टू पावर 10 करेंगे तभी तो 10 से 10 कैंसिल होगा। 1 रेज़ टू पावर 10 कि 1 को जैसे लिखेंगे हम कि 1 है, 1 रेज़ टू पावर 10 लिख दिया इंटू 1/10, तो 10 से 10 कट गया ना, तो x की वैल्यू क्या होगी 1 और डेल्टा x क्या होगा देखो 1 में से मैंने इसको माइनस किया 0.999 को, तो क्या वैल्यू आई 0.001, तो ये आएगी -0.001 1 और इसमें से जब 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए और y की वैल्यू x रेज़ टू पावर 1/10 हो जाएगी। बाकी सेम मेथड से। अब यहाँ क्यूब पर बात आ गई 0.009 1/3, यहाँ x की वैल्यू 0.008 रखेंगे और डेल्टा x 0.01 आएगा। अब 8 क्यों रखा देखो 0.008 1/3 है, तो इसको 8/1000 1/3, तो 2/10 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 10 का क्यूब 1000 और इंटू 1/3 है, देखो 3 से 3 कट गया। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो 0.08 और डेल्टा x की वैल्यू 0.001 होगी। बाकी मेथड सारा सेम होगा, बाकी अंडरस्टैंड करें, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन, यानी इस एक्सरसाइज में 15 पहले क्वेश्चंस के 15 पार्ट हैं, मैंने 14 कर दिए हैं और एक आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन 0.6। अब 0.6 का मतलब इंटीग्रेशन 0.60 होता है। अब अंडरूट के अंदर ऐसी चीज़ रखेंगे कि जिसका अंडरूट निकलता है, तो हमें पता है 60 का तो 0.60 का अंडरूट नहीं निकलता, 0.61 का नहीं निकलता, 0.62 का नहीं निकलता, 63 का नहीं निकलता, 0.64 का निकल जाएगा। 0.64 का अंडरूट देखो 64/100 है ना, अंडरूट निकालना है 1/2 पावर है, तो यहाँ पर आएगा 8/10 का स्क्वायर और 1/2, 2 से 2 कट गया, देखो निकल गया अंडरूट। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0.64 रखी और डेल्टा x की वैल्यू -0.04, यानी 0.64 में से 0.04 माइनस करेंगे तो 0.60 आ जाएगा और y की वैल्यू x रेज़ टू पावर 1/2 होगी। बाकी सेम मेथड से आपने ये क्वेश्चंस करने और ये क्वेश्चंस निकल जाएगा आसानी से। तो आज ये 15 क्वेश्चंस हैं, पहले क्वेश्चंस के 15 पार्ट हैं, ये 15 के 15 पार्ट करें। कोई डाउट होगा तो कॉल करके मेरे को पूछ सकते हैं। और कल ये एक ही एक्सरसाइज हमारे पास है, कल 7-8 क्वेश्चंस बचेंगे, वो मैं करवा दूंगा और उसके बाद ये एक्सरसाइज अप्रोक्सीमेशंस की ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।